हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 10th चैप्टर 2। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें एसिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं बेसिस। बेस क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्षार कहते हैं। देखो, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट आर सोपी टू टच। क्या कह रहा है, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो छूने में कैसे होते हैं, सोपी। सोपी का मतलब साबुन छूते हो तो कैसा लगता है, झाग जैसा लगता है ना। तो ये बेसिस को जो आप टच करोगे तो आपको सोपी लगेंगे। और बिटर इन टेस्ट, मतलब कि टेस्ट में कैसे लगेंगे, कड़वे। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो ये दो बातें पता चली हमें बेस के बारे में। एक तो छूने पे झाग जैसा लगता है और टेस्ट में कड़वा लगता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन देखो बेस का। अ बेस इज ए सब्सटेंस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, यूजुअली द ऑक्साइड और द हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल का मतलब क्या है। अच्छा, मेटल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेटल, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लक्षणों के आधार पर, जो तत्व हैं उनके लक्षणों के आधार पर हम उन्हें मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। तो मेटल नॉन मेटल के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में तो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत डिटेल से पढ़ोगे। अभी आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। मेटल देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सोडियम है ना, सोडियम एलिमेंट, ये एक मेटल है। एल्युमिनियम है, ये एक मेटल है। तो इनके ऑक्साइड कहने का, कैल्शियम क्या है, ये भी एक मेटल है। तो इनके ऑक्साइड कहने का मतलब ये है कि सोडियम और ऑक्सीजन का अगर कॉम्बिनेशन हो तो जो बनेगा वो बनेगा सोडियम का ऑक्साइड। बोलो ना, फॉर्मूला होगा Na2O। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे NaO क्यों नहीं हुआ, Na2O क्यों हुआ। तो इसके लिए तो आपको कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने आना पड़ेगा। तो अगर आपको देखना है तो देखिए, इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। आपको पता चलेगा कि Na2O ही क्यों होगा। अब देखो, ये कैल्शियम है, अब इसके साथ ऑक्सीजन मिला दो, ठीक है, कंबाइन करा दो तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो, कैल्शियम तो है यहाँ पे मेटल, और ऑक्सीजन आया, ये है ऑक्साइड, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बने, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो बेस कहलाते हैं, ठीक है। या फिर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखो, मेटल के साथ ऑक्सीजन आया तो मेटल का ऑक्साइड बना। अगर मेटल के साथ, अगर मेटल जैसे कि मेटल है सोडियम, अगर इसके साथ OH आए, OH आयन होता है, ये अगर आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। समझ गए। तो ये जो मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, ये कंपाउंड होते हैं, ये बेस कहलाते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड होगा तो ये बेस होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी देखो मेटल का ऑक्साइड है, ये भी बेस है। क्यूप्रिक ऑक्साइड देखो, CuO। कॉपर देखो, यहाँ पे कॉपर क्या है, मेटल होता है, तांबा, और इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ है तो बना क्या, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि मेटल का ऑक्साइड। तो ये भी एक बेस होगा। अब देखो, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अभी मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे सोडियम के साथ क्या है, OH आयन है, OH, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी बेस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देखो, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम के साथ OH आया है ना यहाँ पर, तो ये हो गया मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। ये सारे क्या होते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। कुछ और भी सब्सटेंस हैं जो बेसिस कहलाते हैं, हालांकि ऊपर मैंने जो भी बताया उसको वो सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब देखो, यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ना तो कोई मेटल का ऑक्साइड है, ना ही यहाँ पे मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड है। ये तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये बेस होगा, हाँ। लेकिन अमोनिया जो होगा वो ऐसे बेस नहीं कहलाएगा। इस तरह से बेस की प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे हम इसमें। देखो, इसको बेस बनाने के लिए हमको पहले अमोनिया को पानी में घोलना होगा, और जैसे ही हम अमोनिया को पानी में घोलेंगे ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसका फार्मूला ये है, देखो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम अगर यहाँ पे देखो, NH3 है, ये है अमोनिया, बोलो, अगर इसमें पानी मिलाओगे H2O, ठीक है, तो देखो ये N, ठीक है, N यहाँ पे देखो है, H3 और 2 कितने टोटल H हुए, 5। देखो तो यहाँ पे एक 4H है, यहाँ एक 5H हुए ना, और एक ऑक्सीजन, तो बन गया ना NH4OH। देखो ना, NH4OH, इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
समझ गए? तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा ये बेस होगा। समझ गए? ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेटल का ही हाइड्रोक्साइड हो। देखो यहाँ पे अमोनियम, ये है अमोनियम और इसका हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस होता है। अब देखो यहाँ पे अमोनिया, इसको देखो ये NH4 अमोनियम कहलाता है, ठीक है। NH कंफ्यूज मत होना, NH3 अमोनिया कहलाता है और NH4 अमोनियम कहलाता है। अब इसको ज़रा देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया गया तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको कि पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड, वो मिला और वाटर मिला। क्या मिला? वाटर मिला। तो मिला ना सॉल्ट और वाटर। तो याद रखना, बेस के साथ जब आप एसिड का रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। यहाँ पे जो आप ये NH4Cl देख रहे हो, ये वाला, इसको पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड और ये होता है एक तरह का सॉल्ट। ठीक है, बढ़िया, आगे चलें। एक और डेफिनेशन है हमको जो बेस के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि एसिड का डेफिनेशन क्या हुआ करता था अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। जब आप कंपाउंड को पानी में मिलाते हो और वो कंपाउंड अगर आपको H+ आयन देता है, कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है, तो आप बोलोगे कि वो कंपाउंड एसिडिक है, एसिड है नहीं? ठीक वैसे ही अगर आप किसी कंपाउंड को पानी में मिलाते हो, डालते हो और वो OH- आयन देता हो, क्या देता हो? OH- आयन, याद रखना। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि वो बेस है, वो कंपाउंड एक बेस है। और OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। तो मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई कंपाउंड पानी में डालने पर H+ आयन देता है तो वो एसिड कहलाता है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड पानी में डालने पर OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है, प्रोड्यूस करता है, तो आप उस कंपाउंड को बेस बोलोगे। यही ये डेफिनेशन कह रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में जैसे ही मिलाया, क्या मिल गया हमें? Na+ यानी कि सोडियम का आयन और OH- आयन। देखो मिला ना हाइड्रोक्सिल आयन, तो हम कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ठीक वैसे ही ये देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जैसे ही आप पानी में डालोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो ये क्या देगा? पानी में क्या क्या कौन कौन से आयन देगा? एक तो ये K+ यानी कि पोटेशियम का केटायन, केटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, पोटेशियम का केटायन देगा। और देखो ये OH- एनायन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। समझ गए? तो यहाँ पे इसको पानी में डालने पर OH- आयन हमें मिल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। अब देखो यहाँ पर यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जैसे ही पानी में घोला हमको मिल गया ना OH- आयन। तो OH- आयन अगर हमें मिल रहा है तो ये सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है अल्कली की। अल्कली क्या होता है? तो देखो, जब आप बेस को पानी में डालते हो तो आपको पता है कि OH- आयन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बेसेस जो पानी में डालने पर उनके पास जितने भी OH- आयन हैं, सारे के सारे पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। समझ गए? यानी कि वो बेस जो पानी में कंप्लीटली सॉल्यूबल होते हैं, अच्छी तरह से घुल जाते हैं पूरी तरह से, या फिर ये कहें कि उनके पास मौजूद सारे के सारे OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो अल्कली कहलाते हैं। अब सारे बेसिस में ऐसा नहीं होता, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नहीं घुलते। ठीक है, उनके सारे OH- आयन पानी में नहीं टूटते, तो उनको हम अल्कली नहीं कहेंगे। समझ गए? इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। यानी कि जितने भी अल्कली हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस को आप अल्कली नहीं कह सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे के सारे बेसिस पूरी तरह से पानी में सॉल्यूबल नहीं होते और इसीलिए उनको हम अल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अल्कली नहीं होते। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब ऐसे बेसिस हैं जो पानी में अपने पूरे OH- आयन को
नहीं तोड़ते, नहीं डिसोसिएट करते, या फिर ये पानी में कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम अल्कली नहीं बोलेंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड, देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड, इनको हम नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? अल्कली नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बेस हैं, इनको हम बेस बोलेंगे, बिल्कुल। देखो इनके साथ मेटल है और हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है ना ये, तो इनको हम बेस बोलेंगे, लेकिन अल्कली नहीं बोलेंगे। समझ गए? अल्कली उन्हीं को बोलेंगे जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं या फिर OH माइनस आयन पानी में तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऑक्साइड्स को दिखाया गया है इसमें, और ये हैं सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड और ये हैं इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड हैं, देखो Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब बेसिस के एग्जाम्पल हैं, ये सारे बेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड दिखाया गया है यानी कि NaOH, KOH, ये है अल्कली। ये एक ऐसे बेसिस हैं जिनको आप अल्कली बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो ये हैं सॉल्यूबल, ये पानी में है पूरी तरह से सॉल्यूबल, इसलिए ये सारे जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या? ये सब होंगे अल्कली। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे बेसिस हैं जो पानी में पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होते, इसलिए हम इनको अल्कली नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बेस ज़रूर कहलाएंगे, बेस हैं, इनकी प्रॉपर्टी बेस की होगी, लेकिन पानी में पूरी तरह से ना घुलने के कारण इनको हम अल्कली नहीं कह सकते। यहाँ पे जितने भी आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं ऑक्साइड के, सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड के, इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड के, जितने भी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बेस हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो आपको याद होगा कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती थी? लिटमस के पेपर को एसिड ब्लू से रेड कर देता था। यानी कि अगर आप ब्लू लिटमस का पेपर लेते हो और उस पर एसिड्स के ड्रॉप डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता था? रेड हो जाता था। लेकिन बेस में ठीक उल्टा है। बेस में अगर आप वही रेड लिटमस का पेपर, जैसे कि आपने क्या किया, आपने लिटमस का पेपर लिया ब्लू कलर का और उस पर एसिड के ड्रॉप डाले, अब वो हो गया रेड कलर का। अब वो जो रेड कलर का हो गया उसमें अगर आप फिर से उसके ऊपर बेस डालो ड्रॉप, तो वो फिर से ब्लू हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बेस जो होता है वो रेड लिटमस को कैसा करता है? ब्लू कर देता है। चलो इसको एक वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे, ये देखो रेड कलर का लिटमस का पेपर है, इस पर बेस डाल रहे हैं, तो देख रहे हो कलर इसका कैसा हो रहा है? ब्लू कलर का हो रहा है ना? हो रहा है ना ब्लू कलर का? बिल्कुल सही। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो बेस का, तो आप कुछ हल्दी लो, ठीक है, 1 चम्मच के बराबर हल्दी लो, और आपके घर में जो डिटर्जेंट पाउडर है जिससे आप कपड़ा धोते हो, उसको 1 गिलास पानी में थोड़ा सा डालो, आधा चम्मच या 1 चम्मच, और फिर उसमें हल्दी डालो। जैसे ही आप हल्दी डालते हो उसका कलर बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो जाता है। चलो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखो यहाँ पे, देखो देख रहे हो, यहाँ पे पहले डिटर्जेंट डाल दिया ना पानी के अंदर। अब देखो ये है हल्दी यहाँ पर, ठीक है। अब ये हल्दी उठाया और इसमें मिलाया डिटर्जेंट में। अब देखो इसका कलर कैसा हो गया ना, एकदम बिल्कुल रेडिश ब्राउन। तो हम कहते हैं कि हल्दी जो होता है ना, वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी बता देता है कि बेस क्या है। तो देखो ये जो डिटर्जेंट है यहाँ पर, ये बेस है, ठीक है। और ये डिटर्जेंट जो आपने पानी में डाला था, ये एक बेस की तरह काम करता है। अब जैसे ही इसमें हल्दी डालोगे तो हल्दी होता है नेचुरल इंडिकेटर, ये डिटर्जेंट को पहचान लेता है, यानी कि ये बेस को पहचान लेता है। डिटर्जेंट एक बेस है, इसको पहचान लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा और अपना कलर चेंज कर देगा कुछ इस तरीके से। समझ गए? तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। और देखो बेसिस के बारे में अभी और बहुत कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख लो। अभी बेसिस बनाते कैसे हैं, बेसिस के लक्षण क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। एसिड और बेस के सामान्य लक्षण, यानी कि क्या है ऐसा जो एसिड में भी कॉमन है और बेस में भी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एसिडिटी ऑफ अ बेस पढ़ेंगे कि बेस की एसिडिटी क्या होती है। आपको याद होगा हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड पढ़ा था,
यहाँ पे हम एसिडिटी ऑफ अ बेस पढ़ेंगे और हम बेस के यूजेस के बारे में देखेंगे कि उनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आते हैं बहुत जल्दी दूसरा लेक्चर लेकर। थैंक यू।